सब लोग डरने लगे। तो क्या सबको ये लगता है कि हमारा प्राण संकट में है, कि गीध हमें खा जाएगा? तो अच्छा देखना, पूज्य पंडित रामचंद्र उपाध्याय ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। यहाँ पे संपाति के प्रभाव से नहीं डरे। हम लोग जब किसी यात्रा में जा रहे हैं और अचानक कोई बिल्ली आड़ काट दे, इधर से इधर निकल जाए, तो हम लोग थोड़ा सोचते ना, डरते हैं ना, एक मन में भय पैदा होता है। तो क्या वो भय उस बिल्ली के कारण है, उस बिल्ली से, उस बिल्ली के द्वारा होने वाली अनहोनी से? हम लोग ये मानते हैं कि वो बिल्ली होने वाला है। तो हमें डर बिल्ली से नहीं, बल्कि बिल्ली के उस संकेत से है। पूज्य चरण किंकर जी महाराज कहते हैं, बानर भालू इसलिए नहीं डर रहे हैं कि संपाति उन्हें खा जाएंगे। बानर भालू को गीध जैसा व्यक्ति सामने आया और वो जब कह रहा है कि मैं खाऊंगा, तो हमें तो ऐसा लगता है कोई ना कोई अपशकुन होगा। और इसी बात का डर है। डर पे गीध वचन सुनिकाना, अब भा मरण सत्य हम जाना। लेकिन एक बात की जानते हो, देखना रामचरितमानस की विशिष्टता, आप हर कांड का अध्ययन करते करते चले तो हर कांड में कोई ना कोई पक्षी की चर्चा है ना। और जितने पक्षी मानस में ना, गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने पक्षी हैं, बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड, अगर सारे पक्षियों को हम लोग विभाजित करें अलग अलग, तो 3 श्रेणी में बांट सकते। एक श्रेणी जिसमें बड़े श्रेष्ठ पक्षी हैं, जो पूज्य है, जो सम्माननीय है। गोस्वामी जी बताओ कौन ऐसे श्रेणी के है? बोले दूसरा स्तर मध्यम श्रेणी का, जो ना तो बहुत पूज्य है और ना बहुत निकृष्ट, बीच के है। और तीसरा श्रेणी बोले जो निम्न है, निकृष्ट है, जो निम्न स्तर के हैं। ये 3 उच्च, मध्य और निम्न, ये 3 श्रेणी में अगर विभाजित कर दे मानस में जितने पक्षी हैं, तो इसका गणना किसने हो रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? गोस्वामी जी तो बाबा आपकी दृष्टि में कौन कौन उच्च है, कौन से पक्षी श्रेष्ठ हैं? तो गोस्वामी जी आज गिना रहे हैं। एक तो सबसे पहला गरुड़ जी महाराज मानस के सबसे श्रेष्ठ पक्षी है। क्यों? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ गरुड़ जी महाराज श्रेष्ठ है। अब बाबा दूसरा में गोस्वामी जी ने कहा भाई हंस भी श्रेष्ठ पक्षियों में। क्यों? हंस गुण गण गहन परिहरि बारी विकार। हंस जो है ना, वो गुण और दोष में विभेद करते हैं। तो आप देखना मानस के अंतराल में ये 2 पक्षी हैं, वो बड़े पूज्य पक्षी, श्रेष्ठ पक्षी, जिनमें नीर क्षीर को अलग करने की क्षमता है, जो विवेकवान है। तो ये 2 पक्षी बड़े श्रेष्ठ हैं। आप दूसरे स्तर में देखें, मध्यम वर्ग के पक्षी में, तो गोस्वामी जी कहते हैं कोयल, तोता, चकोर और मोर, ये जो पक्षी हैं, ये तो ना तो बहुत श्रेष्ठ है और ना बहुत निम्न है,
चाहे तो आप इसे मध्यम वर्ग के पक्षों में रख सकते हैं। तो बाबा फिर निकृष्ट कौन बचा? तो गोस्वामी जी कहते, दो पक्षी श्रेष्ठ हैं मानस में और दो पक्षी निकृष्ट हैं मानस में और बीच के पक्षी निम्न वर्ग में। दो पक्षी श्रेष्ठ हैं गरुड़ जी महाराज और हंस हैं, और दो निकृष्ट पक्षी में जिनका परिचय दे रहे हैं गोस्वामी जी आज। पहला कौन? तो कहा, ओ तार देसी सुंदर गिर नीला अतः रहता भुसुंडी सुशीला। ये निकृष्ट पक्षी। काक भुसुंडी जी कौवा है। अब कौवा को गोस्वामी जी महाराज कहते कैसा पक्षी? सपति हो पक्षी चंडाला। ये चंडाल पक्षी है कौवा, सबसे निकृष्ट है। और दूसरा देखें निकृष्ट पक्षियों में व्यवहारिक धरातल पे, तो दूसरा पक्षी है गीध। गीध क्यों निकृष्ट हो गया? तो गोस्वामी जी याद करें, गीध अधम खग आमिष भोगी। जो गीध है ना वो अधम है। मैं निवेदन कर रहा था कि मानस के अंतराल में देखेंगे जितने पक्षी हैं, दो श्रेष्ठ पक्षी हैं और दो निकृष्ट पक्षी हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की साहित्य की विशेषता देखना, जो स्थान इन दोनों निकृष्ट पक्षी को मिला है पूरे मानस में, वो तो हमें लगता है किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व को मिला। क्यों? आप देखना इन दो पक्षी का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। एक गिद्ध का और दूसरा कौवा का, काक भुसुंडी जी महाराज। क्यों? काक भुसुंडी जी महाराज और गिद्ध जटायु जी महाराज संपाति का ही भाई है, उसी का परिवार है। उन दोनों का भगवान से संबंध है, जटायु जी महाराज और काक भुसुंडी जी महाराज। अब दोनों भगवान के लिए समर्पित, दोनों बैठे हैं। दोनों से पूछा गया, अच्छा देखें काक भुसुंडी जो पक्षी है वो कब से बैठा है? तो काक भुसुंडी में जब गरुड़ जी मिलने गए, गरुड़ जी से इंट्रोड्यूस हुआ। गरुड़ ने कहा महाराज आपका एड्रेस यहाँ कब से है, कब से आप रह रहे हैं? तो काक भुसुंडी अपना परिचय दे रहे हैं कि यहाँ बसत मोही सुने वह खगेसा बीते कल्प सात अरुबेसा यहाँ बसत। काक अपने मुंह से बता रहे हैं गरुड़ जी मुझे यहाँ रहते 27 कल्प है। एक बात नहीं करूं, एक कल्प में भगवान को भी अपना स्वधाम गमन करना पड़ता है, कल्प बीत गया। इसका मतलब 27 बार भगवान धरती पे आए और चले गए, आए और चले गए। अब काक भुसुंडी जस के तस बैठे हैं। गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ कि जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं वो जब धरती छोड़ के चले गए तो आप क्यों नहीं जाना चाहते? आपको मरना नहीं है। तो काक भुसुंडी बात करें, तजाऊ न तन निज इच्छा मरना। गरुड़ जी अगर मैं चाहूं ना तो अपना शरीर 1 सेकंड में छोड़ सकता हूं। क्यों? क्या मुझे ऐसा वरदान है, मैं जब चाहूं, जब तक जिंदा रहूं और जब चाहूं अपना शरीर शांत कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं। तो गरुड़ जी ने कहा महाराज आपके पास इतनी शक्ति है और फिर भी आप 27 कल्प से ही बैठे हो, शरीर को छोड़ते क्यों नहीं? तो काक भुसुंडी जी महाराज बोल रहे हैं गरुड़ जी आपको शायद पता ना हो, सकल करम करी देखे वह गोसाई असुखी न भयम मैं अब ही किनाई। गरुड़ जी मैं सब बन के देखा, 84 लाख यूनियन वोट का सब बन करके देखा, लेकिन जो चीज मुझे ना इस कौवा के शरीर में मिला इसी शरीर में नहीं मिला। गरुड़ जी ने क्या मिला? तो काक भुसुंडी जी बात करें, सबसे पहली बात तो यह कि यथार्थ सुख मुझे मिला तो कौवा के शरीर में। गरुड़ जी ने कहा महाराज कौवा के शरीर में सुख, कौवा में भी कोई सुख है? तो काक भुसुंडी जी बात करें कि सकल करम करी
देखे वह गोसाई असुखी न भयाव मैं अब ही किनाय। क्यों? तो का बुझने कह रहे हैं कि एही तन राम भगति में पाए अताते मोहि ममता अधिकार। काग भुजबल ने कहा गरुड़ जी मैं सब बना, सब तो मिला, लेकिन राम जी नहीं मिले। हर शरीर बन के देखा, लेकिन हर शरीर में मुझे सब मिला, वैभव मिला, सुख मिला, पत्नी मिले, बच्चे, सब कुछ मिला, लेकिन जिसको मिलना था वही नहीं मिला। कभी जीवन में ये भी तो आना चाहिए ना कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो देखना गरुड़ जी महाराज के सामने काग भूषण जी अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इस शरीर से मैंने राम को पाया। तो काग भूषण जी महाराज राम के लिए जीना चाहते हैं, निकृष्ट पक्षी हैं। और दूसरा निकृष्ट पक्षी जटायु जी महाराज, जिसके विषय में गोस्वामी जी याद कर रहे हैं कि गीध अधम खग आमिष भोगी, जो आमिष भोगी है, सड़े गले मांस खाने वाला। अच्छा, उससे पूछा गया, अच्छा जटायु जी काग भूषण जी महाराज तो कहते कि वो मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? तो जटायु जी महाराज कह रहे हैं कि दरस लागे तनु राखें प्राणा चलन चाहत अब कृपा निधान। सरकार मैं जीना नहीं चाहता, अब इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। गजब की बात है, एक पक्षी काग जो मरना नहीं चाहती, जिसको मरने के लिए पूछा कब मरेंगे तो कहते मैं मरना नहीं चाहता, और जिसको भगवान करें कि राम कहा तनु राखे प्राण, आप जिंदा रखो। भगवान जिसको जिलाना चाहते हैं वो कहता कि अब मैं जीना नहीं मरना चाहता। जटायु जी क्यों मरना चाहते हो? जटायु जी महाराज ने कहा जिस शरीर से राम मिल गया उस शरीर को अब मैं संसार को मिलाना नहीं चाहता। जिस शरीर से मैंने राम पा गया उस शरीर से अब मैं काम पाना नहीं चाहता। इसलिए जटायु जी महाराज कहते मेरा ये शरीर राम के लिए समर्पित हो जाए और राममय हो जाए, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, गोस्वामी जी ने दोनों का इतना विस्तार से वर्णन किया है पूरे मानस में, आप देखना। अरे काग भूषण के लिए तो एक पूरा कांडी बन गया, उत्तर कांड, जिसमें मुख्य भूमिका काग भूषण जी महाराज की है। इतना विस्तार से इन दोनों के वर्णन है और दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से। आप देखें, सीधा मिलना, उठना, बैठना, वार्तालाप। क्यों? क्योंकि दोनों का जीना भी राम के लिए और मरना भी राम के लिए। जिसका जीना और मरना राम के लिए है, भगवान गोस्वामी जी उससे श्रेष्ठ मेरे लिए कुछ नहीं। तो जब चाहे वो कोई भी शरीर हो, श्रेष्ठ कौन सा शरीर है बाबा बताओ ना? मनुष्य है, घोड़ा, गधा, बिल्ली, गाय, सुअर, सब कुछ है। आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा शरीर कौन सा है? लोगों ने ये सोचा कि शायद तुलसीदास जी ये कहेंगे कि सबसे अच्छा शरीर मनुष्य का है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हो सकता है गोस्वामी जी का उत्तर हो कि सबसे सुंदर शरीर मनुष्य का है, और गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि सबसे सुंदर शरीर मनुष्य का है। तो बाबा सबसे बढ़िया शरीर कौन सा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जेहि तनु पाय भजई रघुबीरा। सोई पावन, गोस्वामी जी ने कोई भी शरीर हो, कुत्ता का हो, बिल्ली का हो, घोड़े का हो, गधे का हो, अगर इस शरीर से आपको भगवान मिल गया या भगवान की भक्ति मिल गई, वो श्रेष्ठ है। और हम बन गए मनुष्य, काम, क्रोध, लोभ, संसार में फंसे हैं, इट ड्रिंक एंड बी मेरी। गोस्वामी जी सबसे निकृष्टता है। अच्छा, इसीलिए देखना भैया, नरोत्तम भैया आप ध्यान देंगे
गोस्वामी जी ने मनुष्य की दोनों निंदा भी किया, स्तुति भी किया। पहले तो कहते मनुष्य का शरीर कैसा है, तो बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अब फिर वही गोस्वामी जी बात करते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। बाबा, मनुष्य के शरीर को आप एक बार इतना श्रेष्ठ बताते हो और एक बार अधम कहते हो, एक बार बड़े भाग मानुष तन पावा और फिर एक बार कहते हो अधम है। तो बाबा ये बताना, ये अधम है कि श्रेष्ठ है? गोस्वामी जी भाई दोनों है बाबा, दो नहीं हो सकते। सिद्धांत हमेशा एक होता है, सत्य एक होगा। रात है तो दिन नहीं हो सकता, दिन है तो रात है। या तो आप कहते हो मनुष्य श्रेष्ठ है, या तो कहते मनुष्य का शरीर अधम है। आप दोनों बात करें क्यों बाबा? गोस्वामी जी ने कहा भाई भगवान ने तो भेजा था भक्ति के लिए। एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी। संत कह रहे हैं कि हम लोग जीवन में करते क्या हैं? खूब धन कमाए, खूब इकट्ठा किए, बैंक बैलेंस, खेत लिए, प्लाट लिए, घर बनाए, और समय बच गया शरीर को सुधारते, यही ना करते हैं। संत बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं कि जब मर जाएंगे तब इनका क्या होगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा, जोड़ा उम्र भर का खजाना भी भरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। एक सिक्का लग गया आज तक धरती, हजारों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, यही छोड़ना है, सब कुछ यही छोड़ना है, ऊपर क्या जाएगा? तो संत बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं कि पूछेंगे प्रभु जी, भेजा तुझे था भक्ति के लिए, और जिंदगी तूने गंवा दी भवन तन धन के लिए। फिर सोच क्या तुझे ये मानव का तन मिल पाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। गोस्वामी जी का भेजा तो भगवान ने श्रेष्ठ बना के, बड़े भाग, लेकिन जब हम यहाँ आए चक्कर में फंस गए, अब मकान, प्रॉपर्टी, दुकान, कार, बंगला, इसके चक्कर में फंस गए। गोस्वामी जी का श्रेष्ठ बना के भेजा था, लेकिन अधम तुमने बनाया, भगवान ने तो श्रेष्ठ बनाया था। क्यों? उसने जब भेजा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तब तक श्रेष्ठ था, लेकिन तुम भवन धन परिवार में लगा दिए ना, तो फिर क्या हुआ? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। मैं निवेदन कर रहा था अधम है, तो गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ नहीं। गोस्वामी जी कहते मनुष्य मेरे दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है। मेरे दृष्टि में कौन सा तन श्रेष्ठ है? तो गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे मानस में कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजहि तनु पाय भजई रघुवीरा। सोई पावन। तो बाबा आपकी दृष्टि में कौवा, ये गिधवा इतना श्रेष्ठ है? गोस्वामी जी ने कहा हाँ, क्यों श्रेष्ठ है? तब बड़े बड़े ज्ञानेन्द्र मुनेन्द्र योगेंद्र जीवन भर जिसके लिए तरसते हैं, जन्म जन्म मुनि अजतन कराहे, अंत राम कही आवत ना। जिसके नाम तक नहीं आता, उनके साथ जो खेल रहा है, उनके साथ जो बात कर रहा है, जिनको पिता मान रहा है भगवान, क्या वो कम श्रेणी के हैं? इसलिए इतना विस्तार दिया है, इतना सम्मान मिला है मानस में। देखना काकभूषण जी महाराज को और जटायु जी महाराज को। अच्छा,
एक बात देखना, हम तो हमेशा कहा करते हैं कि भले व्यवहारिक रूप से व्यक्ति कितना भी निम्न दिखे, लेकिन भगवान ने जिसको पूज्य बना दिया ना, फिर वो हमेशा के लिए इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। जैसे देखना मानस में 2 ऐसे पात्र हैं जो दिखते बड़े निंदनीय है। एक तो कामदेव, आप किसी से पूछो काम समाज के लिए कितना निंदनीय है, काम में फंसा है व्यक्ति, कामी है, कितना निंदनीय है, हमेशा निंदा होती है। और मानस का दूसरा पात्र है जटायु जी महाराज। ये दोनों ऐसे पात्र हैं जो निम्न स्तर के। पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया, एक को अपना बाप बना लिया और एक को अपना बेटा बना लिया। कामदेव को भगवान ने क्या बना लिया, अपना बेटा बना लिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो वही हरन महामही भारा। तब तुम्हारा वो बेटा बनेगा। तो कामदेव को भगवान ने बेटा बना लिया और जटायु जी को अपना बाप बना लिया। तात माने साहित्य में देखें, तात माने पिता, और भगवान ने एक बार नहीं, जटायु जी महाराज कितने बार तात शब्द संबोधित किया। इसका तात्पर्य भगवान ने जटायु को बाप बना लिया और कामदेव को बेटा बना लिया। गोस्वामी जी से पूछा गया, दोनों निम्न है महाराज, दोनों वंदनीय है, लेकिन भगवान डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बना लिए, खून का रिश्ता बना लिए। अब आप देखना जितने भी संबंध है, सबसे कोई श्रेष्ठ संबंध होता है तो पिता पुत्र का संबंध होता है, उससे श्रेष्ठ कोई संबंध नहीं। अब भगवान ने एक को पिता बनाया, एक को पुत्र बनाया। बोली क्या क्या ऐसा ये लोग किए हैं। कहते देखिए, संसार में अपने लिए तो सब जीते, लेकिन वंदनी कौन है, पर हित लागे तजय जो तेहि असंतत संत प्रशंसा ही ते। मानस में भगवान के लिए जीने वाले बहुत हैं, भगवान के लिए मरने वाले बहुत हैं, लेकिन ये बता परहित में मरने वाले कौन है। तो केवल 2 पात्र हैं जो दूसरों के लिए मरे, जरा भी लेस मात्र स्वार्थ नहीं है इन दोनों का। ना तो कामदेव का कोई स्वार्थ है, वो केवल देवताओं के काम बनाने के लिए जाके मर रहा है, और जटायु जी महाराज भगवान के काम के लिए राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गया। मैं निवेदन कर रहा था, जो व्यक्ति परहित के लिए मरता है ना, भगवान उसे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बनाते हैं, खून का रिश्ता जोड़ते हैं। और जो व्यक्ति चाहे आप जैसा भी रहें, भगवान को पाले, और भगवान कहते हैं ये 2 निम्न तो दिखाई देते हैं, पर परहित में अपने प्राण देने का भगवान ने इनका सीधा ब्लड रिलेशन बनाया। तो भाई बात जहां से प्रारंभ किया था कि भले दिखने में ये लगते हैं निकृष्ट पक्षी हैं, पर मानस में इनको जितना महत्व दिया गया है, ऐसा लगता है कि ये सब श्रेष्ठ है और भगवान के बहुत निकट, बहुत प्रिय हैं दोनों। तो आज संपाति जैसे ही कहा कि मैं देखूं तुम नाई की दई दृष्टि अपार, संपाति का मैं देख रहा हूँ, सीता कहाँ है, कैसे है। अंगद ने कहा आपको दिखाई दे रहा है। संपाति में लाइव प्रसारण दिखा, सीता कहाँ बैठी है, कैसे बैठी है, किधर मुंह है, किधर पीठ है, बगल में कौन खड़ी है, सीता जी की आंख से कैसे आंसू गिर रहे हैं, सारा चीज मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात देखना, अंगद ने कहा तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा है, तुमने ऐसा क्या किया। तो संपाति करें गिधई दृष्टि अपार, जो दृष्टि है ना, इसी का तो खेल है। और देखना संसार में जितना पुण्य होता है और जितना पाप होता है, सबके मूल में दृष्टि ही है। आप देखना कहीं भी पाप होगा तो दृष्टि से ही शुरुआत होगा, और कहीं भी पुण्य होगा तो दृष्टि से ही शुरुआत होगा। आप देखना, इसलिए गोस्वामी जी बात करते हैं, बाबा ये बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। पूजा करने से गोस्वामी ना मन नहीं जानता, यज्ञ करने से भगवान ने गोस्वामी ना हमें पता नहीं। बोले जब करें तो
तुलसीदास जी कहा मुझे पता नहीं कि जब से भगवान मिलते कि नहीं, एक चीज मुझे पता है, भगवान किससे मिलते हैं। गोस्वामी इस लोगों ने कहा जल्दी बता बाबा किससे मिलते हैं। तो गोस्वामी जी याद करें, केवल एक उपाय करो तो भगवान मिल जाएंगे। उपाय कौन सा है? तो मानस में प्रमाण दे रहे हैं कि जननी समझा नेव पर नारी, अधन पराव विष तेविस भारी, जननी सम। गोस्वामी याद करें कि अगर जो दूसरों की नारी ना, उसे माँ के समान देखोगे और दूसरे के धन को विष के समान देखोगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जमान, पर धन पत्थर मानिए पर नारी मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। केवल दो काम करना है, पर की नारी को मां के रूप में देखो और पर के धन को आप विष के रूप में देखो। इसका तात्पर्य क्या है? ये दोनों कैसे दिखाई देंगे? बोले दृष्टि से। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि दृष्टि के द्वारा पाप होता है और दृष्टि के द्वारा ही पुण्य होता है। आप देखना राजेश्वरानंद महाराज जी बड़ा सुंदर भाव देते थे, जब भी कहीं शुरुआत होगा तो दोनों चीज दृष्टि से ही होता है। क्यों क्यों दोनों चीज दृष्टि से होता है? तो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे कि व्यक्ति एक रास्ते से चले जा रहा था, रास्ते में बड़े सुंदर आम के पके पके फल लगे थे। अब आदमी गया और जाकर के हाथ से तोड़ा, बैठ के खाया। खाने के बाद वो वहीं बैठा था, माली आया और माली फिर डंडे से पिटाई जब प्रारंभ किया तो लोगों ने कहा भाई हमारे यहाँ तो सिद्धांत है क्या कि जो जस करी सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको फल मिलता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। क्यों? आम खाया जीभ स्वाद पाया और डंडा खाया पीठ। तो ये दोनों कैसे हो रहा है? लेकिन सिद्धांत तो ये कहता है ना कि और करे अपराध को और पाए फल भोग। अपराध किसने किया और फल कौन पा रहा है? अपराध किसने किया? सबसे पहले था आंख ने। क्यों? आंख ने देखा ना तब तो गया, आंख ने देखा फल को गया, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया और डंडा पीठ खाए। क्यों? तो कहा देखो भाई जहां से पाप की शुरुआत हो रही है वहीं से परिणाम की भी शुरुआत होती है। भले डंडा पड़ रहा है पीठ में, लेकिन आंसू पीठ से नहीं निकलता, आंसू तो आंख से ही निकलता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं दृष्टि अगर सुधर गई तो सृष्टि सुधरने में देर नहीं लगेगी। हमारा दृष्टि ही बदल जाए, दृष्टि बदलने में हमारे एक कहावत है कि जैसा जिसकी दृष्टि होती है वैसे ही उसकी सृष्टि होती है। अच्छा एक बात देखना, इस रामचरितमानस के एक बहुत सघन और बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है रावण। रावण जितना जानता है ना उतना संसार में कोई नहीं जानता। रावण के साथ विडंबना ये, जानता तो सब है लेकिन मानता नहीं। एक ने कहा रावण यदि तुम्हें सीता को पाना ही था तो तुम राम बन के चले जाते, शायद तुम्हें सीता मिल जाती। जैसे इंद्र ने अहिल्या को पाने के लिए जब चाहा तो उनके पति का रूप गौतम बन करके चले गए और अहिल्या को पा लिया। तो शायद तुम भी अगर राम बनते तो सीता तुम्हें मिल जाती। तुमने ऐसा क्यों किया जैसे इंद्र ने किया? तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो। रावण ने कहा जब मैं राम बना ना तो मेरी दृष्टि बदल गई। क्यों? जैसे ही मैं राम बनता हूं तो मुझे फिर दूसरे किनारे क्या दिख गया? जननी समझा नेव पर नारी, अधन पराव विष तेविस भारी। रावण भी कहता है कि दृष्टि बदल जाती है, विचार बदल जाता है। आज संपाति यही बात करें कि मैं देखूं तुम नाई, मैं देख रहा हूं। अच्छा क्या देख रहे हो संपाति? जल्दी बता दो, 2 मिनट का समय बता, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो संपाति का 2 मिनट में क्या बताऊं, लेकिन बता देता हूं कि गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहाँ रह रावण सहज असंका। अच्छा
शंका शब्द से मुझे एक स्मरण हुआ। एक बार भगवान ने हनुमान जी को बुलाया अकेले में। हनुमान से पूछा, हनुमान ये बताओ, ये रावण किसी से हारता क्यों नहीं? ये विश्व विजयी क्यों बन गया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमारे यहाँ कहावत है, गब्बर सिंह ये कह के गया कि जो डर गया वो मर गया। जो व्यक्ति नहीं डरता उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और रावण के ना हारने का प्रमुख कारण क्या है जानते हैं? रावण कभी शंका नहीं पालता। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, अजहर रावण सहज असंका। उसको कोई शंका नहीं है। भगवान ने कहा, फिर हनुमान हम कैसे जीतेंगे रावण के? वो हनुमान जी ने कहा, सरकार जब तक रावण में शंका पैदा नहीं करोगे तब तक रावण को जीतना आसान नहीं। तो भगवान ने कहा, फिर रावण में शंका कैसे पैदा करें, कैसे पैदा होगा? हनुमान जी ने कहा, सरकार हमको एक बार लंका भेज के देखो, हम शंका पैदा कर दे। अब कथा आप सब जान रहे, भगवान ने जब हनुमान जी को भेजा तो हनुमान जी ने किया क्या? अब पूरी लंका में आग लग गई। और जैसे ही लंका में आग लगी, हनुमान जी लौट के आए। भगवान ने कहा, हो गया शंका? हनुमान जी ने कहा, हाँ सर, अब रावण सुशंकित है। बोले प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जब ते जारी गयो कपिलंका, उहा निशाचर रही सशंका। अब रावण सशंकित हुआ, और इससे पहले असंकित था। आशंका को कोई शंका में बदला तो हनुमान जी ने बदला। और जैसे लाग लगी, हनुमान जी ने कहा, सरकार अब रावण पे आप विजय प्राप्त कर सकते। क्यों? जब तक रावण आशंका है कोई नहीं जीत सकता, लेकिन सशंका में हो गया, अब रावण को आप जीत सकते हो। तो हनुमान जी महाराज रावण के केवल शंका पैदा करने के लिए पूरी आग लगाए थे। तो मैं निवेदन कर रहा था, जैसे मैंने बात प्रारंभ किया था, आज सबके सामने संपाति कराए कि मैं देखा हूं तुम